तो यहाँ से दो लेंसेज हैं, तो इसका फोकल लेंथ अगर लिखेंगे, मान लो f1 है 1/f1, इसको मार्क कर दोगे, ये L1 है, ये L2 है, और ये जो है मिरर है, तो 1/f1 is equal to 3/2 minus 1, 1/r1 पॉजिटिव, 1/40 माइनस ऑफ माइनस 60, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/40 प्लस 1/60, 1/60, तो ये हो जाएगा 100/40 इंटू 60 इंटू 2, तो ये हो गया 48, 1/48, 1 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है। इधर है 4/3 माइनस 1, 60 है, 60 मतलब फर्स्ट R1 नेगेटिव की तरफ है, इंसिडेंट इधर से, सेंटर इधर है, तो -60 और माइनस उसका सेंटर रे के डायरेक्शन में, सेंटर इधर, तो पॉजिटिव, -1/60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 इंटू -2/60, ये हो जाएगा -1/90, 1/90 नेगेटिव। तो अब इसके बाद इसमें पावर मिरर का तो R/2 होगा, 1 जो FM होगा, FM ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है R/2, 60/2 मतलब ये 30 और वो +30 होगा, +30, तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आना चाहिए। अब पावर अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो 1/f इक्वलेंट माइनस इज इक्वल टू 1/f1 1/48, फिर और 1 कैसे 2 होगा, 2 बार आएगा, तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1/90 और -1/FM -1/30, ठीक है, तो +1/30 ना सर, ना भाई, ये का तो माइनस होता है, -1/FM उसमें साइन के साथ पुट करेंगे, गलती हो गई। लो भाई यहीं पे एलिमिनेट हो गई, 24 -1/45 -1/30। अब इसको सॉल्व करना है, कितना रहा है द्रुतिकांत, ठीक है, सर आ रहा है 72 -450/32400 -450/32400। अच्छा ठीक है, सेम इक्वेशन सेम है ना, इसी को सॉल्व करने से क्या आ रहा है, F इक्विवेलेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, +72 -72, सर +72 सेंटीमीटर, मतलब इक्विवेलेंट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 72 सेंटीमीटर, ऐसे करेंगे। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का लेंस का पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, मिरर का भी पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ना। अच्छा सर, अरे सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है सर। अबे अब इसमें क्या कंफ्यूजन है यार, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में क्या पॉजिटिव सेट नेगेटिव, उतना याद रखो। एक और सर कब लेंस मेकर कब यूज करेंगे, और दूसरा वाला μ2/v - μ1/u वो कब यूज करेंगे? वो लेंस के लिए यूज करेंगे और वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। हो गया, सर डाउट है सर, क्या करें? ठीक है, अप्लाई करो उसको, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो याद रहेगा, बिना अप्लाई किए हुए लगेगा बहुत सारा है, कहाँ क्या अप्लाई करें, ये था। फिर अपर्चर वाला तो नहीं हुआ, नहीं सर, एक और अपर्चर वाला है, लास्ट वाला नहीं हुआ सर, ये लास्ट वाला नहीं हुआ, लास्ट वाला सर, ये था तो प्लेनो एनसीटी वाला हो गया।
2.8. प्लेनो कॉन्वेक्स Yes, लेंस। 2.8. Yes. तो d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर था, ये था स्मॉल d और ये है थिकनेस t, ये थिकनेस t। फाइंड करना है इसकी फोकल लेंथ, फाइंड करना है 3/2 ले लेना है इसको, म्यू इज इक्वल टू 3/2, म्यू इज इक्वल टू 3/2, थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm लिया था, 1 mm, 2 mm ले लेते हैं, 2 mm है, और d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब इसमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो इसका फोकल लेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो प्लेन है, तो इसका तो हमें नोन है, इनफाइनाइट है। इस कर्व्ड सरफेस का अननोन है, कर्व्ड सरफेस का मान लेते हैं, तो कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ से ये होगा r, यहाँ से r होगा, तो ये O है, ये A है, ये B है, तो B ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, r माइनस टी, r माइनस टी। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू r माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस d/2 का होल D/2 स्क्वायर। तो इसको जो है स्क्वायर करेंगे, ये r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2rt प्लस d स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टी जो है, टी जो थिकनेस है, जनरली वो थिकनेस थिन लेंस है हमारा, तो थिन लेंस की जो थिकनेस है बहुत ही कम होगी। अगर नहीं होगी तो फिर हमारा ये फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है। नहीं, अगर थिन लेंस है, थिन लेंस में यहाँ पे देख रहे हैं 2 mm है, सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर वाला टर्म और छोटा हो जाएगा, तो इसको जो है 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2rt, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि स्मॉल है और उसको भी और फर्दर स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो गया। 2rt इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा दैट इज d स्क्वायर बाई 8t, d स्क्वायर बाई 8t। तो d स्क्वायर बाई 8t, तो यहाँ से आ जाएगा ये कि रेडियस ऑफ कर्वेचर d और इसके टर्म में आ गया। अब हमारी जो वैल्यूज है उसको पुट कर देते हैं, वैल्यूज d की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो ये r इज इक्वल टू 4 मतलब ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू ये है 2 mm, तो 2 mm का मतलब 0.2 हो जाएगा, ये 0.2, तो ये तो हो गया 2 और तो ये हो जाएगा 10, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r 10 सेंटीमीटर आ गया तो फोकल लेंथ भी अब आ जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 3/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहला तो प्लेन सरफेस है, 1/इंफिनिटी माइनस नेगेटिव की तरफ सेंटर, तो 1/-10, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करना है। Yes, sir. टी स्क्वायर थिन लेंस है, थिन लेंस जो टी है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर थिन लेंस। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे करना है, ये मिलीमीटर के रेंज में है और ये सब जो है वो सेंटीमीटर के रेंज में है। तो कि जो 10 सेंटीमीटर देखो, 10 सेंट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर में को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं होगा, मान लो ये दिया होगा कि 4 सेंटीमीटर यही है, 3 सेंटीमीटर यही है, तो ठीक है, तो नहीं इग्नोर करेंगे, वैल्यू पुट करके वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट थिन लेंस 2RT में t को क्यों है? 2RT इज इक्वल टू, हाँ तो ये उधर तो t स्क्वायर को थिन करके काट दिए, तो फिर हाँ, इधर t को क्यों है? नहीं तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर और होता है ना, टी स्क्वायर और छोटा टी तो स्मॉल है, तो टी स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो और स्मॉल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट उसको 0, तो वो हटा दिया, तो यहाँ तो इक्वल टू दिस टर्म इक्वल टू 0, तो 2RT इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4, यहाँ से थिकनेस पुट कर दिया तो ये आ जाएगा। तो अगर थिकनेस दिया हुआ है लेंस का, थिकनेस दिया हुआ है, अपर्चर डायमीटर दिया हुआ है, ये अलग है। अभी तक अपर्चर म्यू और आर दिया होता था,
अब अपर्चर डायमीटर अगर दिया हुआ है तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, यस सर। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोले सर नहीं होगा तो नहीं हुआ होगा? क्या क्या? सर आपने पहले ही बोल दिया नहीं हुआ होगा ये। अब वो यार, अब क्या, वो नया अप्रोच है तो थोड़ा सा वो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, और क्या, थोड़ा कोई कुछ उतना टाइम स्पेंड करने से। और मेरे को लगा आप वर्ड फेंकेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस? अरे ऐसा नहीं है, ये अलग मतलब तुम लग रहा है डॉक्टर अभी से बन गया हो अभी से प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो सिल्वरिंग वो तो निकाल लिए होगे। यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से अगर इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका अगर कट कर देंगे तो इंडिविजुअल का जो फोकल लेंथ है वो f 2f हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ f है तो यहाँ पे 2f हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब अगर ये कट करने के बाद अगर हम लेंस ऐसे रखते हैं, लेंस को अगर ऐसे रख देते हैं, क्योंकि पहले दोनों के प्लेन फेस एक साथ थे, ऐसे रख दिया तो इंडिविजुअल का फोकल लेंथ 2f हो गया। तो ये दोनों फेस ऐसे हो या ये ऐसे हो, दोनों ही केस में क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ f ही रहेगी। कॉम्बिनेशन का सेम ही रहेगा। हाँ, फोकल लेंथ सेम रहेगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि ऐसे कट करके ऐसे अरेंज कर लेंगे, f विल डिक्रीज, इंक्रीज, चेंजेस, रिमेन सेम। तो जब तक कि वो दोनों पार्ट ही तो है, दोनों पार्ट है, पहले ऐसे रखे हुए थे, पहले मान लो कंबाइंड था तो मान लो कि ऐसे लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है, तो क्या लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के फॉर्मूला यूज करने में कहीं पे भी साइड का रोल आता है? कि मान लो कि ऐसा कहीं पे कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे मान लो एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है या ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम है। ऑर्डर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/f1 + 1/f2 इस केस में भी होगा, 1/f1 + 1/f2 इस केस में भी होगा। तो लेंसेज का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उनका साइड मैटर नहीं करता है। पहला फेस ये रख दें या 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर अगर है तो 40 सेंटीमीटर वाले साइड से लाइट आए, 60 सेंटीमीटर वाले से लाइट आए, फोकल लेंथ हमेशा उसका सेम रहेगा जब तक कि दोनों साइड मीडियम सेम है। तो अगर इसको फर्दर यहाँ से कट कर देते हैं, फर्दर कट करके अगर ऐसे ऐसे अरेंज कर देंगे 4f हो जाएगा। तो ये लेंसेज इन कांटेक्ट है, ये ऐसे ही लग रहा है, ये अजीब सा हो गया, ये लेंसेज इन कांटेक्ट है। तो एक एक पार्ट हो गया, एक का फोकल लेंथ हो गया 2f, तो यहाँ पे 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2f और ऐसे ऐसे 4 है तो इंटू 4/2f। तो f इक्वलेंट इज इक्वल टू f/2। तो यहाँ से जो है फोकल लेंथ f/2 हो जाएगी। अब इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दो ऐसे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कट करके ऐसे भी रख दे, ऐसे और ऐसे। सर वो 2f तो मुझे समझ में नहीं आया। 2f कैसे हो गया? हाँ सर मतलब एक आपका पीस का 4f हो जाएगा। यहाँ से देखो, इसका जो फोकल लेंथ है ओरिजिनल, अगर मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स, तो इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/-r, तो ये हो जाएगा 2/r, तो ये 2 म्यू माइनस 1/r, तो f इज इक्वल टू व्हाट, r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1। ठीक, ओरिजिनल हुआ ये हमारा। अब मान लो लेंस को हमने कट कर दिया, लेंस को कट कर दिया ऐसे प्लेन, ऐसे लेंस को कट कर दिया, तो अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है यार, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो है 1/f, एक ही आ रहेगा। f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पे 1/r और माइनस 1/∞, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। तो वहाँ पे जो f1 होगा, f1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, r डिवाइडेड बाई 2 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f। यस सर। तो पहले दो पार्ट था, दोनों मिलके f पे कन्वर्ज कर रहे थे, अब आधा ही पार्ट रहेगा तो वो थोड़ा ही कन्वर्ज कर पाएगा, मतलब उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कट करने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और अगर ऐसे सिर्फ ऐसे कट करेंगे तो क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज? नो चेंज। परपेंडिकुलर, अगर इस केस में अगर इस टाइप से कटिंग है, ओनली अगर कंसीडर करते हैं, ऐसे कटिंग करते हैं, ऐसे कटिंग करेंगे
तो फोकल लेंथ चेंजेस, और अगर ऐसे कट करते हैं, ये कट कर दे, ऐसे कट कर दें, या यहीं से कट कर दें, यहाँ से कोई कट कर दे, तो फोकल लेंथ जो है सेम फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है। तो यस सर। तो ये सारा कुछ हो गया, सब कुछ ये हो गया, लेंस की सिल्वरिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, कांटेक्ट हो गया, डिस्टेंस पे हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट, इमेज, रे डायग्राम, सब कुछ। तो लेंस, मिरर एग्जैक्टली सेम, और उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे प्रिज्म अब स्टार्टिंग से है कि अगर इसके मान लो समरी टाइप से हम सोचें कि रे ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स में हमारे दो ब्रॉड हैं, एक है रिफ्लेक्शन में पहले हमने पढ़ लिया लॉ, फिर लॉ को अप्लाई किया प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस के बाद कॉनकेव सरफेस पे, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये तीन पे हमने रिफ्लेक्शन पे अप्लाई किया। इसके बाद क्या थी इमेज के बारे में हमें क्या चाहिए, इमेज के बारे में उसकी पोजीशन चाहिए, पोजीशन के बाद उसकी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के बाद उसके बाद मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन भी दो टाइप के थे, मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ये सारे पॉइंट इमेज के बारे में, रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ पे है, तो इमेज की पोजीशन, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, और वेलोसिटी वगैरह ये सब था। फिर उसके बाद इसमें ऐसे ग्राफ थे, ऐसे यूवी ग्राफ था, और 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, 1/v 1/u। ये स्ट्रेट लाइन था, और ये कुछ इस टाइप का था, ऐसा डाउनवर्ड स्लोप के साथ। ऐसा टाइप का था, बस इंडिकेटिव में बना, अल्टरनेट होगा, उल्टा बोल दे सर, उल्टा बोल दे, इंडिकेटिव बना रहा हूँ मैं, इंडिकेटिव क्या क्या सर बोला? ये 1/v इसका हाँ, ये 1/, हाँ नहीं ठीक है, ये 1/v और ये 1/u था, और फिर ये जो है v वर्सेस u ग्राफ था, तो ये हाइपरबोला टाइप का ऐसे आया था, और ये जो है दो स्ट्रेट लाइन टाइप का आया था, उसमें फिर कुछ रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब था। तो मतलब इतने हो गए की पॉइंट्स कि लॉज का, इसमें वेक्टर फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म यूज किया था, तो वेक्टर फॉर्म हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन हो गया, फिर ये प्लेन मिरर कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके टर्म्स हो गए, फिर इमेज की पोजीशन हो गई, उसका रे डायग्राम हो गया, उसका ग्राफ हो गया, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो गया, कॉम्बिनेशन एंड स्प्लिटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग। उसके बाद दूसरा हमारा था रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें छोटा जो भी ग्राफ है, तुम अपना जो भी ग्राफ बनाया हो वो ग्राफ यहाँ पे मार्क कर सकते हो, फोकल लेंथ का पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पैराक्सियल रेज क्या है, वो सब छोटा पॉइंट्स की पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, फिर फार्मूला, फिर फोकल मैग्निफिकेशन का फार्मूला, इसमें मतलब तुम फिट कर सकते हो। फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन में भी हम गए पहले प्लेन सरफेस पे। पहला तो क्या था, पहला लॉ से स्टार्ट किया, पहला तो लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में वही स्नेल्स लॉ वगैरह था, उसमें भी वेक्टर फॉर्म लिखा था कि ये μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। इसके बाद लॉ के बाद फिर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में हमारे तो कई सारे आ गए, अपरेंट डेप्थ आ गई, अपरेंट डेप्थ के बाद फिर जो है उसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के बाद फिर हमारा प्लेन सरफेस में ही जो हमारा एक एलिमेंट आ गया, ग्लास स्लैब आ गया, जिसमें दो फेसेस पैरेलल थे, फिर उसके बाद प्रिज्म आ गया, दो फेसेस इंक्लाइन थे, उसके बाद फिर TIR आ गया, ये सारा क्या है, ये प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन में ही है, TIR हो गया, ग्लास हो गया, प्रिज्म हो गया, वेलोसिटी हो गई, डेप्थ हो गई। अब इसके जो भी फॉर्मूले हैं शॉर्ट में अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय दिस, इसका नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट हो सकता है, इसका डिस्पर्सिव पावर में मिनिमम डेविएशन, उसका ग्राफ, यहाँ पे TIR की क्या कंडीशन है, वो सेमी वर्टेक्स एंगल, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, वो लिख दिया। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस में तो जनरल जो फॉर्मूला हो गया, यहाँ से उसका डेरिवेशन है μ1 μ2 का, जो भी है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फिर उसका एप्लीकेशन आ गया लेंस में जो है कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव हो गया।
अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स का बाकी सब कुछ सेम है, इमेज की पोजीशन, मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी, ग्राफ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर, स्प्लिटिंग, बस खत्म। तो ऐसा जो है खत्म होने के बाद समराइज करके लिख लोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मान लो कि तुम अगर ये सारा समराइज करते हो, नोट्स तुम्हारे पास है, एक A4 के पेज में आ जाना चाहिए एट मैक्स। रिफ्लेक्शन एक पेज पे आ जाए, रिफ्लेक्शन दूसरे पेज पे आ जाए, उसको जो है रख लो। अब तुम जब भी रिवाइज करोगे तो वन ग्लांस में, मतलब जो तुमने इन्वेस्ट किया है 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जो भी इन्वेस्ट करोगे, वो जो है नहीं तो आपस में शेयर कर लोगे, भाई रिफ्लेक्शन का तुम बना लेना, रिफ्लेक्शन मैं बना लूंगा, क्योंकि नोट्स ऑलमोस्ट सबका कॉमन है, कॉन्सेप्ट का तरीका सबका कॉमन है। तो उसको रिवाइज करने में नेक्स्ट जब रिवीजन करोगे तो 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। मतलब अभी का 2.5 घंटा, अब मान लो जो नहीं बनाया उसको क्या होगा कि अभी भी उसका 1.5 घंटा, अभी मान लो 3 घंटे के बजाय वो 1.5 घंटे में रिवाइज करेगा। लेकिन कुछ चैप्टर के बाद जब वो दोबारा रे ऑप्टिक्स रिवाइज करेगा तो फिर से उसको 2 घंटा लग जाएगा। फिर से जब नहीं बनाया है उस टाइम फिर से रिवाइज करेगा, फिर से 2 घंटे लग जाएगा। तो बाद में टाइम बढ़ता जाएगा, और जो इस टाइम मेहनत करके अपने रिवीजन के हिसाब से अरेंज कर देगा एक साथ, तो उसका बाद का टाइम कम होता जाएगा। बाद में बस ये है कि बस उसको देखा, एक साइड देखा, सबको रिकॉल कर लिया, फिर इधर देखा, 10-15 मिनट में देख के दिमाग में अपनी चीजों को फ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो एडवाइजेबल है, ऐसे जो है नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। आपस में भाई ग्रुप भी है, दोस्ती है, तो नहीं है तो एक एक चैप्टर वाइज बना सकते हो। यार एक चैप्टर का तुम बनाओ, एक चैप्टर का मैं बनाऊंगा, और एक दूसरे को समझा दो कि ये लो, ये नोट्स तुम रखो, और इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे अपने वर्क को रिड्यूस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ होगा तो HC वर्मा जो है कंप्लीट कर लो। उसमें लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं कुछ वेलोसिटी के, लास्ट में कि गन के ऊपर कुछ है, मिरर लगा हुआ